प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान पे पाठ्यक्रम में स्थित निरुक्त प्रथम अध्याय में से इस पुस्तक के महत्वपूर्ण गद्यांश के व्याख्या के क्रम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश जो मैं करा रहा हूँ, ये इसमें क्यों गद्यांश भी महत्वपूर्ण है और इसमें निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आने की पूरी संभावना होती, क्योंकि आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में निरुक्त प्रथम अध्याय में से 5 शब्दों के निर्वचन और व्याख्या आएगी 10 अंक की। तो इसलिए निघंटु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति भी यहाँ तैयार हो जाती है और इस गद्यांश की व्याख्या जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी तैयार हो जाती है। ये गद्यांश इस प्रकार है। निघंटवः कस्मात् निगमा इमे भवन्ति छान्दोभ्ये समाहृते समाम्नातः ते निगन्तव एव सन्तो निगमनात् निघण्टव उच्यन्ते इति औपमन्यवः। अपि वा आहननात् एव स्युः समाहता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति। इस गद्यांश में आचार्य यास्क प्रणीत निरुक्त के इस गद्यांश में कहा गया है निघंटवः कस्मात्, कि इस वैदिक शब्दों के संग्रह को निघंटु क्यों कहा गया। निघंटुए कस्मात्, इसका नाम निघंटु क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर इसमें दिया गया है कि निगमा इमे भवन्ति, ये शब्द जो संग्रहित शब्द हैं, वेदों से चुन चुन कर लिए गए हैं, ये निगमा इमे भवन्ति, ये अर्थबोधक शब्द हैं। ये शब्द अर्थ का बोधन कराने वाले हैं। और समाहृते छान्दोभ्ये समाहृते सम्मामनाते, इस वेदों से समाहृते चुन चुन कर इकट्ठे किए गए, ले लेकर वेदों से चुन चुन कर इन शब्दों को इकट्ठा किया गया है। ते निगंतव एव संतो निगमनात्, ये अर्थबोधन है, अर्थबोधक है और अर्थबोधन के कारण ही निघंटव उच्यन्ते, इनको निघंटु कहा जाता है। ये शब्द अर्थ का बोध कराते हैं, सार्थक शब्द हैं, इसलिए इनको निघंटु कहते हैं। इति औपमन्यवः, ये आचार्य औपमन्यव का विचार है। अपि वा आहन्नात् एव स्युः, और दूसरा निर्वचन ये भी है इस शब्द का, निघंटु का, कि आहन्नात् एव स्युः, ये शब्द आहत मर्यादा विभाग के साथ पठित होते हैं। आहन्नात्, इनका पठन मर्यादा के साथ होता है, लय पूर्वक होता है, मर्यादा में इनको पढ़ा जाता है। इसलिए भी ये समाहर्ता भवन्ति, क्योंकि एक साथ पठित होते हैं, इसलिए भी इनको निघंटु कहा जाता है। ये इसका दूसरा निर्वचन है। और तीसरा है यद्वा समाहर्ता भवन्ति, अथवा ये शब्द जो वेदों के शब्द हैं, ये समाहर्ता चुने हुए होते हैं, चुन चुन कर संग्रहित शब्द होते हैं, तो इसलिए भी इन्हें निघंटु कहा जाता है। ये तो इसका अर्थ था। अब इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। इस गद्यांश की व्याख्या में इस तरह करेंगे कि आचार्य यास्क ने निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति के लिए पहले प्रश्न दिया कि निघंटु ये नाम किस प्रकार पड़ा, क्यों पड़ा। तो उसकी व्युत्पत्ति के विषय में लिखते हुए उन्होंने 3 निर्वचन दिए हैं।
प्रथम निर्वचन है जो आचार्य औपमन्यव के द्वारा दिया गया है, उसको यहाँ उद्धृत किया है। यास्क ने 3 धातुओं का यहाँ निर्देश किया है, गम, हन तथा ह्री। यास्क की शैली है, वह शब्द जिस रूप में प्रयुक्त होता है प्राय उसी रूप को लेकर वे उसका निर्वचन करते हैं। इसलिए यहाँ निघंटु कस्मात् उसने जो शब्द दिया, नेकर निघंटुः कस्मात्, ये प्रश्न किया गया क्योंकि ऊपर निघंटुए का प्रयोग हो चुका है। प्रथम जो निर्वचन दिया निघंटुः का, वो प्रथम निर्वचन के अनुसार निघंटु शब्द नि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से बना है, क्योंकि सम्मानायों में बड़ी सावधानी के साथ, निघंटु में बहुत सावधानी के साथ वेदों से शब्द चुन चुन कर इकट्ठे किए जाते हैं। इसलिए इन शब्दों के अर्थ ज्ञान के द्वारा वैदिक मंत्रों के अर्थों का बोध होता है। इसलिए अर्थबोधक होने के कारण ये शब्द निगम, नी उपसर्ग पूर्वक गम धातु और अच प्रत्यय, निगम अर्थात निगम अर्थबोधक, अर्थ के निश्चयात्मक होते हैं। इस कारण निगम के पर्याय के रूप में निगम के साथ औणादिक तुन प्रत्यय लगाकर निघंटु शब्द और उसके बाद त को ट और ग को घ होकर निघंटु शब्द बन गया। आचार्य यास्क ने जो प्रथम व्युत्पत्ति दी है वो निरुक्त के प्राचीन आचार्य औपमन्यव के द्वारा दी है। इसलिए प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार हुआ कि ये जो निघंटु के शब्द हैं वेदों से चुन चुन कर संग्रहित किए गए हैं और ये अर्थबोधक होते हैं, इसलिए निघंटु कहे जाते हैं। अर्थबोधक होने का कारण इन्हें निघंटु कहा जाता है। ये इसकी प्रथम व्युत्पत्ति थी। निघंटु शब्द की जो द्वितीय निर्वचन दिया है वो इस प्रकार है, आहन्नात एव शु समाहर्ता भवन्ति। कि निघंटु शब्द है जो सम तथा आ उपसर्गों के साथ हन धातु से निष्पन्न हुआ है। समाहनन तथा सम्मामनान का इस प्रसंग में लगभग एक ही अर्थ है और वो है मर्यादा पूर्वक पठित। द्वितीय उत्पत्ति में जो दिया था अपि वा आहन्नात एव स्यु, अर्थात ये शब्द जो मर्यादा पूर्वक पठित हैं, एक साथ पढ़े जाते हैं, इसलिए भी इनको निघंटु कहा जाता है। निघंटु के इस निर्वचन में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक विशिष्ट मर्यादा में पठित होने के कारण इन शब्दों का या शब्दों के समूह को निघंटु कहा जाता है। तो ये इसका द्वितीय निर्वचन था कि ये शब्द मर्यादा के साथ पठित होते हैं, इसलिए भी इनको निघंटु कहा जाता है। और जो तृतीय निर्वचन है वो इस प्रकार है, यद्वा समाहर्ता भवन्ति। क्योंकि ये शब्द समाहर्ता चुन चुन कर, ये शब्द वेदों से चुन चुन कर एकत्रित किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं, इसलिए यहाँ सम तथा आ उपसर्गों के साथ ह्री धातु से तु प्रत्यय की कल्पना की गई है। सम आ के स्थान पर नी और ह्री का गुण हृत, र का न, ह का ध, ह का ध और न का ट होकर निघंटु शब्द बना। तो इस प्रकार ये निघंटु शब्द की 3 उत्पत्तियां जो थी वो इस प्रकार थी, ये आचार्य यास्क के द्वारा दी गई थी। इनकी जो पहली विशेषता थी, निघंटु के शब्द मंत्रों के अर्थ का बोधक होते हैं। पहली उसके अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार ये शब्द हैं जो वैदिक मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले होते हैं। और दूसरी व्युत्पत्ति में मुख्य था कि ये शब्द समूह रूप में एक मर्यादा के साथ संग्रहित अथवा पठित हैं,
ये मर्यादा के साथ पट्टी थे, दूसरी व्युत्पत्ति में था। और तीसरी व्युत्पत्ति है कि वे वेदों से चुन चुन कर एकत्र किए गए हैं। ये यहाँ अर्थ स्पष्ट करती हैं। तो इस तरह ये निघंटु की 3 व्युत्पत्तियाँ आचार्य यास्क ने दी थी।